ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये श्रीमद् भगवत महापुराण है। श्रीमद् भगवत महापुराण पंचम स्कंद अथेकादशो अध्याय। राजा रहुगण को भरत जी का उपदेश। जड़ भरत ने कहा, राजन तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों की समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कर रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्व ज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनों चित्त यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। राग द्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्त प्राय उनमें भी नहीं हुई है, जिसे गृहस्थोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान यह नहीं जान पड़ता। उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता है। यह मन वासनामय विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधि के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार चक्र में छलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल चक्र के काल कर्म से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यक्तिगत मोह रूप अवश्य में भावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है, तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीवन का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष प्रद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से जो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है और जब भी समाप्त हो जाती है, तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तंत्र मात्र और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध रूप स्पर्श रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग संभोग गमन भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियां द्रव विषय स्वभाव आशय संस्कार कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों हजारों और करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की यही मर्या निर्मित उपाधि है। यह प्राय संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है।
इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुसुप्ति में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ और विशुद्ध चिन्ह मात्र हैं। मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि कारण, परिपूर्ण अपरोक्ष स्वयं प्रकाश, अजन्मा ब्रह्मादि की भी नियंता है। अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जग्म प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती हैं, उसी प्रकार वह परम परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्म स्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता और जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और वैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे अपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यही यद्यप स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्म स्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंसा संहिता पंचम स्कंदे ब्राह्मण रहुगण संवादे 11वां अध्याय समाप्त।